इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का यह सबसे बेहतरीन समय है। यह बिजनेस पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप अपने अपलायंस के साथ अच्छे संबंध रखें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि एक ही सवाल बार बार न दोहराएं। पहले आप 9 कोर स्टेप्स करें और वो सब कुछ करें जो आपके अपलायंस करने को कहे, और उनसे तभी सलाह लें जब आपको कोई संदेह हो। आपके अपलायंस आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आपके समय की बचत होगी। अपने अपलायंस से वन ऑन वन मीटिंग करने का तरीका भी सीखें। वन ऑन वन मीटिंग काफी कारगर साबित होती है। यहां उपस्थित सभी शादीशुदा पुरुषों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जब भी किसी शादीशुदा जोड़े से मिलने जाएं तो अपनी पत्नी को साथ जरूर ले जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पत्नी घर की महिला से अच्छा संवाद स्थापित कर पाएंगी और आप उसके पति से। प्लान दिखाने के लिए आप उन्हें अपने घर भी बुला सकते हैं या उनके घर जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप उनके घर जाएं। आप अपने डाउनलाइन से अच्छे संबंध बना सकते हैं यदि आप शुरुआती प्रेजेंटेशंस में उनकी मदद करें। पर याद रखें कि मदद करने का यह सिलसिला सीमित होना चाहिए ताकि वो खुद से ही प्रेजेंटेशंस करना सीखे। अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने अपनी डाउनलाइंस के लिए ज्यादा मीटिंग्स नहीं की है। यह बिजनेस आगे बढ़ता है ऐसे लोगों को ढूंढने से जो आपके दोस्त बनकर बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे। वक्त के गुजरने के साथ साथ आपको यह पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में शामिल लोग ही आपके अच्छे दोस्त हैं। वन ऑन वन करना सीखने के बाद आप अपने बिजनेस की डेप्थ बढ़ाते हैं। शुरुआत में इस बिजनेस में 5 से 6 कपल को लेकर आना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमने पता किया है कि जब 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 ही लोग बिजनेस को आगे बढ़ाने में तत्परता दिखाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के 4 तत्परता नहीं दिखाएंगे, परंतु संभव है कि सिर्फ 2 ही तत्परता दिखाएं। इसका मतलब है कि 6 में से 2 यानी 3 में से 1 इस बिजनेस को बढ़ाने को तैयार होंगे। अब 2 लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। वे 9 कोर स्टेप्स करते हैं और बिजनेस को बढ़ाने के लिए गंभीरता दिखाते हैं। जब आपको ऐसे 2 लोग मिलते हैं जो ये सब करें तो आप और 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। मैं सिर्फ आपको निर्देश दे रहा हूं जिनका आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें नियम ना बनाएं और किसी से ऐसा ना कहे, माफ कीजिए आप 7वें व्यक्ति है और मेरे 6 का कोटा पूरा हो चुका है। जब आप नए लोगों को लाए तो उनके लिए कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 7 मीटिंग्स ही करें और ना कि बहुत सारी मीटिंग्स। उन्हें पका पकाया खाने की आदत न डालें। सफल व्यक्ति मदद का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे बोर्ड और ईजल लेकर प्लान बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोगों की तलाश आपको करते रहना है। वे लोग जो जिम्मेदारी उठाए और उसे निभाए। अब जब आप 6 लेग्स के दूसरे बैच को लाएंगे तो हो सकता है इस वक्त आपको इस बैच से 2 से ज्यादा लेग्स मिले जो इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हो, क्योंकि पहले के मुकाबले आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। इस तरीके को हम 6-6-8-6-6 प्रोग्राम कहते हैं, यानी 66866 प्रोग्राम। अगर आप कई लोगों को एक साथ स्पॉन्सर करेंगे तो आप हर किसी को ठीक से समय नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए हम 6-6-8-6 और 6 के बैच में लोगों को स्पॉन्सर करने का सुझाव देते हैं। अगर आप कई लोगों को एक साथ ले आए तो उन्हें ठीक से नहीं सिखा पाएंगे। जैसे ही कोई नया सदस्य प्लान दिखाने में सक्षम हो जाता है तो मैं उनके लिए प्लान दिखाना बंद कर देता हूं। मैं शायद ये जाकर देख लूं कि वो कैसे प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये खुद नहीं करता। आपको भी वो सब करने की जरूरत नहीं है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग खुद कर सकते हैं। जब तक कि आप 6-6 और 8 लेग्स ले आए, आपके पास और लेग्स आ जाएंगे और आप कोशिश करेंगे और ज्यादा लोग लाने की। अगर आपके 5 लेग्स नियमित रूप से मीटिंग्स अटेंड करते हैं
तो आप समझ सकते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं इस बिजनेस में सफल कैसे बना। मैंने उन लोगों के साथ ही ज्यादा वक्त बिताया जो इस बिजनेस को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहते थे। ये एक टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो जब तक आप 6 लोगों के अगले बैच को स्पॉन्सर करेंगे, तब तक एक लेग पहले 6 के बैच से डायरेक्ट हो चुका होगा। आपके पास होंगे 6, 6, 8 जो 20 लोग हुए, और कुछ ही समय में एक और लेग डायरेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस में लोग क्वालिफाई होंगे और बिजनेस बढ़ेगा। लोग आपका अनुकरण करेंगे और वही करेंगे जो आप करते हैं। जब आपके बिजनेस में दोस्त बनते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ता है, और क्योंकि आप इस बिजनेस में काफी समय से हैं और वो हासिल कर चुके हैं जो औरों ने नहीं किया है, तो लोगों को आप सलाह दे पाएंगे और उनके सामने एक उदाहरण बन पाएंगे। ऐसा होने पर लोग आपकी सलाह मानने को आतुर रहेंगे। जैसे ही आपको पहला डायरेक्ट मिले, आपको 8 लोगों के अगले बैच को लाना है, और जैसे ही थर्ड लेग 25% पर पहुंचे, आपको 6 लोगों के अगले बैच को लाना है, जिसमें से आपको 2 लेग मिलेंगे, और उसके बाद आखिरी 6 के बैच से भी 2 लेग मिलेंगे। तो 6, 6, 8, 6, 6 का कुल टोटल हुआ 32 लेग्स के साथ आपके पास बहुत जल्द डबल डायमंडशिप होगी, और फिर आपके पास काफी लोग होंगे जिनके साथ काम करके आप क्राउन एम्बेसडर बन पाएंगे। असल में पैगी और मैंने 37 लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर किया है, जिनमें से 27 डायरेक्ट बने। तो दोस्तों, 6 लोग तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, और उन्हें ढूंढने में आप जरूर कामयाब होंगे। क्या आप एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर जानते हैं? जब आप किसी सफल व्यक्ति को एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा भी दे, तो उसे वो एक शानदार दावत जैसा लगता है, और वहीं एक असफल व्यक्ति को शानदार दावत भी ब्रेड के छोटे टुकड़े जैसी लगती है। मैं जो भी आपसे कह रहा हूं या दिखा रहा हूं, वो एक मॉडल है। मैं जो कह रहा हूं वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। परिणाम आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से स्टेज पर हैं और आपको कितनी नकारात्मक बातों से छुटकारा पाना है। कुछ लोग शुरुआत में 5 या 6 लेग्स के साथ ही बहुत आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरे शायद ऐसा न कर पाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस बिजनेस की यह है कि आप आधारशील रहें, जुटे रहें और इसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएं। इस बिजनेस को अपना सब कुछ दें और पूरी ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाएं। हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आप प्लान दिखा रहे हैं। जब मैं 3 घंटों तक सफर कर किसी के घर पहुंचता और यह पाता कि वो घर पर नहीं है, तो भी मैं निराश नहीं होता। मैं वही कर रहा था जो मेरे बस में था। मैं किसी और पर अपना बस नहीं चला सकता था। मैं सिर्फ अपने काम को अपने बस में रख सकता था। मैं घर लौट आता और खुद से कहता, यह सिर्फ एक रात की बात है, और एक रात में मैं टूटने वाला नहीं हूं। मैं अपने 6 लेग्स इस सप्ताह ढूंढ लूंगा, और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं इस महीने ढूंढ लूंगा, या फिर आने वाले महीने में। मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता। मैं डायमंड बन के रहूंगा, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पाकर रहूंगा। दोस्तों, अब क्योंकि मेरे पास आर्थिक स्वतंत्रता है, मैं सुरक्षित हूं। जब मैं डायमंड बना तो मैंने कई चीजें की। डायमंड लेवल तक पहुंचने पर मैंने अपने लिए दूसरा घर खरीदा। मैंने अपना पहला जेट एयरक्राफ्ट 1981 में खरीदा। वो एक नया नवेला साइटेशन 2 मॉडल था। मेरे पास कुछ हेलीकॉप्टर्स भी थे। 7 लोग सिर्फ मेरे एयर सेक्शन के लिए मेरे यहां नौकरी करते थे। मैं नया नया धनवान बना था और मुझे रोल्स रॉयस कार जैसे खिलौने पसंद थे। मैं नया नया धनवान इसीलिए था क्योंकि मैं डबल डायमंड बना था। जब आपकी आय इतनी हो जो आपने सपने में भी न सोची हो, तो जिस चीज पर आपकी नजर पड़ती है वो आप खरीदने लगते हैं। आप सबको नया नया धनवान बनना और डबल डायमंड बनने का एहसास लेना चाहिए। यह कमाल का एहसास है। जिस दिन मैंने रोल्स रॉयस खरीदी,
उसी दिन मैं 2 फरारी भी ले आया क्योंकि मेरी नजर उन पर पड़ गई थी। तो इस तरह मैंने 3 नई गाड़ियां एक ही दिन में खरीद ली। मैंने 4 लिमोजीन्स, एक पोर्शे, 2 एक्सकैलिबर्स भी खरीदी। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 6 लेग्स में आप धनवान बन जाते हैं और जब आप डबल डायमंड बन जाते हैं तो आप पैसों में खेलते हैं। तो आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल व्यक्ति ढूंढ सकता हूं, मैं उन्हें सिस्टम में ले आऊंगा, मैं उन्हें अपनी अपलाइन से मिलवाऊंगा, मैं उन्हें फंक्शंस में लोगों से मिलवाऊंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सफलता का दरवाजा खोलता है सभी के लिए। मैं उनका बॉस नहीं हूं, मैं सिर्फ उनका दोस्त हूं। मैं लोगों का हौसला बढ़ाता हूं, उन्हें उन्नति की राह पर ले जाता हूं और उन पर भरोसा रखता हूं। मैं बिजनेस में आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। मैंने निर्णय कर लिया है, मैं अपनी जरूरतें पूरी कर और भी नई बड़ी जरूरतें उत्पन्न करूंगा। मेरा भगवान पर पूरा भरोसा है और उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा पूरा भरोसा है अपने देश पर, कॉरपोरेशन पर और BWW सिस्टम पर। मेरा पूरा भरोसा है अपने अप्लायंस पर और अपने आप पर। मेरा दिमाग 1 सेकेंड में 20,000 खरब कैलकुलेशंस कर सकता है, यानी 20,000 ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है। मैं उसका इस्तेमाल कामयाब बनने के लिए कर सकता हूं। गरीबी एक शाप है और मैं शापित नहीं होना चाहता। मैं बिजनेस में आगे बढ़ते हुए नए आयाम छूना चाहता हूं। मुझे कोई भी नकार नहीं सकता, मेरे सपने कोई भी चुरा नहीं सकता। मैं कामयाब होकर रहूंगा। दोस्तों, यह बिजनेस एक दूसरे की मदद करने के बारे में